हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जेएनयू का बायोटेक फ्रॉम 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है। दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पर आई सिंबल में भी आ रहा होगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग ने सेकेंड वीडियो में अब बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 115 तक। ठीक है, आगे अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 116 से। पेशेंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हर फिजिकल एग्जामिनेशन shows that she was lethargic and her liver was enlarged. Biopsy of liver shows the large amount of excess glycogen. Her blood glucose level was also low. Which of the liver enzyme is responsible for her condition? Okay. तो एक पेशेंट है जिसका लीवर क्या है, एनलार्ज हो गया है, एक सिम्टम। दूसरा सिम्टम उसका ब्लड शुगर क्या है, लो। तो ब्लड शुगर लो है, इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं हो रहा तो ग्लाइकोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके ये बेसिकली ग्लाइकोजन होता है कहाँ है स्टोर, तो लीवर में और मसल्स में, और जिसकी वजह से लीवर का साइज बड़ा हो रहा है, इनलार्ज, क्योंकि ग्लाइकोजन वहाँ स्टोर हो रहे हैं, वो यूज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन के जो इंजाइम है उसमें कुछ म्यूटेशन नॉन फंक्शनल हो गया। वो कौन से इंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस इंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो आंसर होगा बी, ये इंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन प्रोसेस इन्वॉल्व डिफरेंट पेयर ऑफ जीन ए, बी, C and D, E and F and the following proportion of recombination were obtained. A और B के बीच में recombination 52% है, C and D के बीच में 13.8 है, E and F के बीच में 26.4 है। The pair of gene which is not linked. Not linked मतलब वहाँ पर not linked का मतलब है complete independent assortment, और completely independent assortment का मतलब है कि recombinant कितना बनेंगे 50%। तो यहाँ पर मोर देन 50% पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50% ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। लेकिन 50% अगर है तो ये वाला इसके जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, ये लिंक नहीं है। लिंक्ड होगा तो हमेशा रिकम्बिनेशन के नंबर, ये याद रखिएगा, रिकम्बिनेंट के नंबर हमेशा 50% से लेस होंगे। ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड है क्योंकि इनके रिकम्बिनेंट के नंबर लेस देन 50%। जितना कम परसेंटेज 50% से कम, उतना ज़्यादा वो लिंक्ड। तो सी एंड डी सबसे ज़्यादा लिंक्ड है एज कम्पेयर टू ई एंड एफ। तो यहाँ पर आंसर होगा नॉट लिंक पूछ रहा है, तो ए एंड बी। आंसर ए। Messelson and Stahl used N15 rather than S3 to label DNA because N15 का यूज करने का सबसे बड़ा रीजन था कि ये डीएनए के बेस में क्या, प्यूरिन और पायरिमिडिन, वहां पर N है, वो स्ट्रक्चर पर रेडियोलेबल जहां पर भी बेस है, बेस में N होता है, तो उस बेस पर क्या हो जाए N15, और उसको इजिली डिटेक्ट कर ले। तो आंसर क्या होगा N15, इनकॉर्पोरेशन ऑफ N15 रिजल्ट इन डीएनए विद हाई डेंसिटी, और डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ए बी सी आर रिसेसिव टू देयर रिस्पेक्टिव वाइल्ड टाइप एलील if individual heterozygous at all three loci are crossed among themselves, the proportion of progeny showing all three wild type character. Okay, तो यहाँ पर heterozygous क्या होगा, अब यहाँ पे गैमेट क्या बनेंगे, ए बी सी, ए बी स्मॉल सी, ए बी कैपिटल सी, ए बी स्मॉल सी, और इसके और यहाँ पर अब इस कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए कर देना, बाकी सेम रखेंगे। ये यहाँ पे 8 गैमेट बनेगा। कैसे 8 गैमेट बनेगा, 2 टू द पावर n है, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 यानी 8 गैमेट बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फॉर्म गैमेट। तो ये 8 गैमेट बनेंगे। अब इस 8 को क्रॉस कराना है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इस तरफ ले लेता हूँ ये ब्लैंक शीट, यहाँ पर मैं ए बी सी स्मॉल सी कर देता हूँ, ए बी, फिर उसके बाद में ए बी सी ए बी स्मॉल सी, अब इसका स्मॉल ए बी सी ए, यहाँ पर ए बी सी, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर ए बी स्मॉल सी। अब ये वाला टोटल इस तरफ से होगा, मैंने इस तरफ ये पनेट क्रॉसिंग करना है ये। अब आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि कौन से जगह पर कितने नंबर होंगे जहाँ पर तीनों वाइल्ड टैग ए बी सी कैपिटल आ जाए, ये देखना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैं एकदम करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसको कैसे करना है, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें करने के लिए तब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, मैं ए बी सी, यानी मुझे क्या चाहिए, ए डैश बी डैश सी, वो सारे जहाँ पर कम से कम मिनिमम 3 ये ए बी सी हो कैपिटल है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि इस तरफ ए बी सी, तो ये सब आएंगे। इधर में ये वाला ए बी सी कैपिटल, इधर सब आएगा, तो प्लस साइन मतलब वहाँ प्रेजेंट है। तो कितने हो गए इसके नंबर, इस तरफ 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 7, 8 7 15, 8 + 7 तो हो गए। और अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये होगा क्या, नहीं यहाँ नहीं होगा, ये होगा क्या, इधर क्रॉस कीजिए, तो ए बी सी, हाँ यहाँ पर होगा। ये होगा क्या, नहीं, ये होगा क्या, होगा, ये होगा क्या, नहीं, ये नहीं, ये होगा, राइट, और यहाँ पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये ए बी सी, हाँ ये होगा, ये वाला नहीं, ये नहीं होगा, उसके बाद ये नहीं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये नहीं, ये वाला भी नहीं, और ये, तो कितने हो गए, प्लस काउंट कर लीजिए, 27, 27/64, 27/64, आंसर विल बी सी। समझा कैसे किया, ठीक है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरह क्वेश्चन तो अवॉइड कीजिए, लेकिन कर सकते हैं, ये श्योर शॉर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए sample is heated to complete denaturation followed by rapid cooling. This result in predominantly. इस तरह से अगर आप किसी को रैपिड इसको डीनेचर करते हैं, मतलब अगर आप हीट करते हो तो इसका क्या होंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे हीट करने से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक इंटरेक्शंस ब्रेक करके, तो ये क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गया। अब उसको सडन कूल कर रहे हैं, तो कूल करने से क्या होगा, ये आपस में एनिल नहीं करेंगे क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है, स्लो प्रोसेस है एनिलिंग का। तो सडन कूल करने से क्या होगा, ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा रैपिड रीएनिलिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड मीन्स स्लो रीएनिलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड फोल्डिंग एंड इंट्रास्टेड पेयर ऑफ द सिंगल। आंसर होगा ये फोल्डिंग ऑफ एंड इंट्रास्टेड पेयरिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड, ये आपस में खुद में ही क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो आंसर होगा सी। ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट आर सिंथेसाइज्ड बाय द रेट्रोवायरस एक्सेप्ट, तो रेट्रोवायरस क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हैं, एचआईवी वायरस। तो ये रेट्रोवायरस क्या, एचआईवी वायरस क्या होता है, आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है ह्यूमन के या होस्ट के जीनोम के साथ और वहाँ रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पर फॉलोइंग कंपोनेंट आर सिंथेसाइज्ड बाय रेट्रोवायरस एक्सेप्ट, तो ये वायरल आरएनए भी एमआरएनए भी सिंथेसाइज कर सकता है, एनवेलप लिपिड भी सिंथेसाइज कर सकता है, और कैप्सिड प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकता है। क्या नहीं सिंथेसाइज कर सकता, रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स। रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते ये, एक्सेप्ट दिस ऑल वायरल एमआरएनए, कैप्सिड एमआरएनए और एनवेलप लिपिड ये सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट है, कैप्सिड फॉर्मेशन का, और ये तो जीनोमिक मटेरियल है, तो ये तो बनेगा ही। और तो दो ही चीज़ यहाँ बनाना है,
न्यूक्लियोप्रोटीन, इसलिए वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या बनाता है, एक न्यूक्लिक एसिड अपना जीनोमिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन जिससे कैप्सिड बनता है। तो कैप्सिड के ये दोनों पार्ट हो गए और वायरल एमआरएनए जो इसके जीनोमिक डीएनए हो गए, ये हो गए। ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनाता। तो मूविंग, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट पूछ रहा है तो आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, when a protein bind to a specific sequence of bases in the DNA, the specificity mostly reflect interaction with, okay, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन बाइंड करते हैं डीएनए के साथ में, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, हिस्टोन प्रोटीन। तो दीज आर द प्रोटीन विच बाइंड्स टू द डीएनए। अब ये मोस्टली किस फॉर्म में, अब आपको डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर मालूम होगा। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। एक तरफ जो मेजर पोर्शन जो आपके तरफ दिखता है मेजर, उसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा सा। और पीछे की तरफ, क्योंकि जब आप किसी भी हेलिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सामने वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो मेजर दिखता है और उसके पीछे की तरफ जो होता है वो उसका साइज छोटा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर। तो मोस्टली प्रोटीन बाइंड करता है मेजर ग्रुप पे, क्योंकि सरफेस एरिया मेजर ग्रुप ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि प्रोटीन को बाइंड करना है डीएनए पे तो सरफेस एरिया चाहिए होगा, तो ज़्यादा सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड कर सकता है, मेजर ग्रुप। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा ग्रुप फाउंड इन द बी फॉर्म मेजर ग्रुप। और बी फॉर्म डीएनए कॉमन डीएनए है। ठीक है, ए फॉर्म रेयरली फॉर्म करता है जब वाटर की कमी होती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा ए। 2 E. coli strain A and B with the genotype shown below are mixed and allowed to mate for several hours. The cells are then plated on to observe recombinant. The result are shown in the table. Strain A, strain B. यहाँ पर देखिए दो बैक्टीरिया है E. coli, एक को कह रहे हैं F माइनस और दूसरे को बोल रहे हैं HFR प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर F माइनस है और दूसरा है HFR प्लस। तो F माइनस HFR क्या करता है कि अपना मटेरियल, जीनोमिक मटेरियल का क्या करेगा, ये पास करेगा इसके अंदर जब वो कंजुगेशन प्रोसेस होगा। कंजुगेशन प्रोसेस में होता क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इस ट्यूब से ये अपना एक जीनोमिक डीएनए का कॉपी या प्लाज्मिड जो इंसर्ट कर चुका जीनोमिक डीएनए में, क्योंकि एचएफआर क्या है, जहां पर प्लाज्मिड या फिर बोल सकते हैं एफ प्लस फैक्टर ये इंसर्ट कर जाता है कहाँ, जीनोमिक डीएनए में। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट एचएफआर। तो ये अपना एक कॉपी बनाएगा और उसके बाद में ये पास करेगा कहाँ, एफ माइनस में, ताकि एफ माइनस भी किस में कन्वर्ट कर जाए, एफ प्लस में। तो ये एफ माइनस में स्ट्रेन है जिसका लैक प्लस, देखिए सब प्लस है, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, पायरिमिडीन और लाइसिन और टॉन एस, ये सब प्लस है या सेंसिटिव है, या ऊपर वाला सारे एफ माइनस वाले में सारे नेगेटिव है। तो अब जब ये जीनोमिक मटेरियल अपना पास करेगा एक कॉपी अपना, तो वो लैक माइनस को लैक प्लस में कन्वर्ट करता चला जाएगा और वो मिनिमल मीडिया में ग्रो करेगा। तो जो सबसे आगे होगा, अब ये कॉपी होकर ये HFR से F माइनस में मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल A है, B है, C है, दीज आर द जीन लोकेटेड ऑन दिस। तो A जीन सबसे पहले जाएगा, उसके बाद B जीन जाएगा, उसके बाद C जीन जाएगा। तो A जीन को जाने में सबसे आगे है तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, तो इसको कुछ सबसे कम टाइम लगेगा। सपोज मैं समझाने के लिए 1 मिनट लिख रहा हूँ। उसके बाद B वाले को हो सकता है कि 5 मिनट लगता हो, C वाले को 10 मिनट लगता हो, क्योंकि वो पीछे की तरफ है तो उसको जाने में। इसके बाद में भी कोई जीन होगा तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो पीछे की तरफ जीन होंगे उनको पहुंचने में, F माइनस में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इतना देर तक हो सकता है कि कंजुगेशन हो नहीं, कंजुगेशन सिर्फ हो फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट तक। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार आपको हमेशा प्लेट जब करेंगे, यानी ये चीज़ 7 मिनट तक कंजुगेशन चला तो ये श्योर हो गया कि ए जीन तो हमेशा जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में, ये 1 मिनट में तो पहुंच ही जाएगा। 7 मिनट तक कंजुगेशन चल रहा है, 1 मिनट में आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा, 5 मिनट। कौन नहीं पहुंचेगा, सी वाला। तो जो जिसके नंबर, कॉलोनीज के नंबर
जिस जीन का रिकम्बिनेंट करने के बाद में, प्लेट करने के बाद में, जिसका कॉलोनेज जिस मिनिमल मीडिया पे ज़्यादा आ रहा है, जिस जीन के रिलेटेड, वो जीन सबसे आगे होगा, क्योंकि वो हमेशा पहुंच रहा है, बार बार पहुंच रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉलोनीज उसमें ज़्यादा होंगे। जो पीछे की तरफ होगा वो रेयरली पहुंचेगा, इसलिए नंबर ऑफ कॉलोनीज वहाँ कम होंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलोनीज किस में है, 500 में। उसके बाद कौन सा है, 353, 350 इक्वल है, इसको दूसरा कलर कर देता हूँ। 500 है, उसका 350 है, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, 350 यहाँ भी है तो ये भी सेकंड होगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये और फोर्थ नंबर पे ये। तो जीन का ऑर्डर होगा हिस्टिडीन प्लस पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे 350 है, लाइसिन प्लस ऑब्लिक या तो अर्जिनिन, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है ये। तो ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होगा कौन, थर्ड नंबर पे होगा पायरिमिडीन PYR, और फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा सबसे कम, लैक। तो ये सीक्वेंस होगा हिस्टिडीन लाइसिन प्लस अर्जिनिन प्लस पायरिमिडीन प्लस लैक। तो देख लेते हैं हिस्टिडीन लाइसिन और अर्जिनिन पायरिमिडीन लैक, आंसर होगा सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन प्योर DNA वाज डाइजेस्टेड विद न्यूक्लियस, DNA fragment of all size were obtained, but when chromatin was digested with the same enzyme, DNA fragment of size which were multiple of smallest unit size were obtained. This suggests that in the chromatin, histone protein are associated with the DNA all along its length. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो तरह का DNA है। एक DNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम नेकेड DNA, इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, और दूसरा DNA है जहाँ पर ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर में क्या एसोसिएटेड है, हिस्टोन। तो ये क्रोमेटिन है, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसको अगर न्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे, न्यूक्लियस से जो डीएनए को डिग्रेड करता है, तो ये तो पूरा का पूरा एक्सपोज है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको फ्रेगमेंटेड कर देगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। जब जेल पे करेंगे तो क्या क्या फॉर्म करेगा, स्मीयर, ये बहुत ही छोटा वेरिएबल साइज का फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर जब न्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे या डीएनए से ट्रीट करेंगे, जो डीएनए को क्लीव करता है, तो ये क्लीव क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्लीव नहीं होगा, रेजिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए से एक्सपोज, यहाँ डीएनए एक्सपोज नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन से रैप है, तो न्यूक्लियस या डीएनए इसको क्लीव नहीं कर पाएगा, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो अब ब्रेक डाउन कहाँ होगा, जहाँ एक्सपोज है, ये एक्सपोज पोर्शन है, फिर कहाँ होगा, ये एक्सपोज है, फिर कहाँ होगा, ये एक्सपोज। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड साइज का मिलेगा एक्सपोज का। कैसा साइज, ये वाला, फिर दूसरा इस तरीके का, फिर तीसरा इस तरह का, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन। तो ये वाला साइज का मिलेगा फिक्स्ड, यहाँ पे स्मीयर नहीं मिलेगा, इसमें फिक्स साइज के मिलेंगे ये, जो ऑलमोस्ट कितना होगा 200 बेस पेयर। क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि हिस्टोन प्रोटीन जो बाइंड करता है वो रैपिंग करके ऑलमोस्ट 145 बेस पेयर टू 200 बेस पेयर तक आता है, ठीक है। तो 145 टू 200, तो यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न मिलेगा 200, यहाँ पर एक ही बैंड मिलेगा 200 बेस पेयर का, ठीक है। यहाँ पर स्मीयर की तरह नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। दिस सजेस्ट दैट द क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद डीएनए ऑल अलोंग इट्स लेंथ इन ए रैंडम मैनर, नहीं। इन ए फॉर्म ऑफ टेट्रामर, नहीं। इन ए फॉर्म ऑफ ऑक्टामर, ऑक्टामर करेक्ट है, लेकिन ये आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड विद द रेगुलर पीरियोडिसिटी, ये ऑप्शन मोर करेक्ट है कि इन द कोर ऑफ प्रोटीन पार्ट, इन द कोर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। कोर पार्टिकल का मतलब क्या है, ये डीएनए की बात कर रहा है, इसके साथ में एसोसिएटेड है ये वाला प्रोटीन, और ये रेगुलर पीरियोडिसिटी मतलब फिक्स डिस्टेंस पर ये है 200 बेस पेयर। तो आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरोमाइसिन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्यूरोमाइसिन स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से ऑब्टेन होता है। प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू टीआरएनए है, ठीक है। ये टीआरएनए की तरह दिखता है, यहाँ पे माइनस जैसे टीआरएनए में एसोसिएट होता है, इसके 3 प्राइम है, इसके 5 प्राइम है। तो यहाँ पर ये टीआरएनए के जैसा दिखता है, और ये कहाँ बाइंड कर जाता है, ए साइट ऑफ राइबोसोम पर। और जब ये बाइंड कर जाता है तब अब वहाँ पे कोई दूसरा एमाइनो एसिड नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे कौन बाइंड कर गया, प्यूरोमाइसिन, और वो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे।
एक्टिवेटिंग ऑफ एमाइनो एसिड कैसे इनहिबिट करता है? एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड नहीं, एमाइनो एसिड ट्रांसफरेज नहीं, आंसर होगा थर्ड। ये क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड इज करेक्ट, बिकॉज हेयर इट इज टेलिंग दैट pyrimycin इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, किसको रोक कर? तो रोक कर किसको रोकेगा? इस प्रोसेस को रोक देगा, एडिशन ऑफ एमाइनो एसिड टू पेप्टाइड चेन। ये नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ए साइट पर पी और ए साइट मालूम है, पी और ए साइट होता है राइबोसोम पे। तो ए साइट पर हमेशा क्या होता है? नए वाले अमाइनो एसिड आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग वाले जिसपे पेप्टाइड ऑलरेडी अमाइनो एसिड का एडिशन हो गया वो पी साइड पे चले जाते हैं, तो ए साइड पे हमेशा न्यू वाला आता है, अपकमिंग। तो अब यहाँ पे pyrimycin आ गया तो नया वाला आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट बिकॉज, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता, वस्कुलर कैम्बियम। अब वस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा तो जाइलम और फ्लोएम का यानी फूड और वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये समझा, आंसर होगा इसका डी। स्पोरोफाइट ऑफ द फिनेरिया इज, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिनेरिया है क्या? सबसे पहले तो ये समझना है, ये ब्रायोफाइट्स है। मेल स्पोर होते हैं और फीमेल स्पोर होते हैं, और ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ये एन है और ये एन है, ठीक है। ये दोनों फ्यूज करते हैं और यहाँ पे 2n कंडीशन फॉर्म करते हैं। 2n को क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। और उसके बाद इमीडिएट ये क्या जाता है? तो माइटोसिस होगा, तो इसके 2n के नंबर सेल्स बनेंगे, ये मल्टीपल सेल्स, मल्टीसेलुलर बनेगा, 2n मल्टीसेलुलर। और इससे ये स्ट्रक्चर बनता है फूट, सीटा और कैप्सूल, ये इसी में बनता है। फूट यहाँ पर एसोसिएट होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, और ये है सीटा, ये फूट है, ये सीटा है, और ऊपर में कैप्सूल बनेंगे, कैप्सूल इसको बोल रहे हैं। तो ये कैप्सूल के अंदर में अब क्या होगा? यहाँ पे भी 2n सेल होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये वाला फूट सीटा कैप्सूल किससे बना हुआ? 2n कंडीशन से। तो अब ये रिडक्शन डिवीजन जाएगा, और अब यहाँ पर ये क्या बनेंगे? स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये वाले हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से रिलीज होकर मेल और फीमेल स्पोर्स फॉर्म करेंगे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये स्पोरोफाइट फिनेरिया है क्या? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन, क्योंकि इसी के अंदर रिडक्शन डिवीजन हो रहा है और फिर से स्पोर फॉर्म कर रहे हैं, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है ये। आंसर होगा ए। एक्युमुलेशन ऑफ फूड इन एसिमिलेटरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ फूड इन एसिमिलेटरी सेल्स रिजल्ट इन, तो अगर फूड प्लांट के अंदर एक्युमुलेट कर जाता है सुक्रोज, तो वो फीडबैक इनहिबिशन देगा। CO2 प्लस H2O कंबाइन करके क्या बनाता है? C6H12O6 और O2। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट कर गया ग्लूकोज, ठीक है, तो वो फीडबैक इनहिबिशन देगा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या हो जाएंगे? इनहिबिट हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल लीफ एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट दैट, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस मोल लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि प्लांट के लीफ को इन्होंने इसके ऊपर KOH का, प्लांट के लीफ को लिया और हाफ को KOH से ट्रीट कर दिया, प्लस KOH से, और हाफ को माइनस KOH से रखा। KOH बेसिकली करता है क्या? CO2 के साथ में कंबाइन करके पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। तो ये वाला जो वहाँ पे KOH है वहाँ पर CO2 प्रेजेंट नहीं रह सकता, CO2 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि CO2 किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? KOH के साथ में। तो फ्री फॉर्म में इस लीफ को CO2 नहीं मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं होगा। जहाँ पर KOH माइनस है वहाँ पर CO2 मिलेगा, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। अब आयोडीन से ट्रीट करेंगे तो स्टार्च जो बना या तो वो क्या होगा? एक आयोडीन पॉजिटिव देगा, मतलब ये यहाँ पर सुक्रोज बना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा सिर्फ जहाँ पर KOH माइनस है, KOH जहाँ पर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इससे ये पता चलता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन प्लांट ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ H2O H+ इज कैप्चर्ड बाय, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। फोटो सिस्टम सेकेंड में
H2O का फोटोलाइसिस होता है और H प्लस और O2 में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यह कह सकते हैं आप फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट के पार्ट हो जाएंगे। इनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को? साइटोक्रोम। और H प्लस को क्या कर दिया जाएगा? ये NADP प्लस, और वो इस H प्लस के साथ में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? ये फॉर्म करेगा NADPH। तो आंसर होगा NADP इज गोइंग टू बी द एक्सेप्टर। मतलब आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 131 से आगे चलेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके जेन्युइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।